फिल्म की शुरुआत मालिन नाम के एक आदमी से होती है। मालिन अपनी पत्नी जूलिया को लेकर अपनी बहन के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया हुआ था। वहां वह अपनी बहन और भांजे से मिलता है। वापस लौटते समय जब मालिन और जूलिया अपनी कार में घर जा रहे थे तो जूलिया बच्चों की प्लानिंग के बारे में बात करती है, लेकिन मालिन अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बहस के दौरान जूलिया का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और दोनों एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। 1 साल बीत जाता है। मालिन जूलिया की मौत के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है और उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। मालिन ने एक बिल्ली पाल रखी थी जिसका नाम लूसोलो था। वह अपनी पत्नी की मौत के बाद बेहद उदास और अकेला महसूस कर रहा था। इसी बीच न्यूज में दिखाया जा रहा था कि टीएसजे नाम का कोई वायरस बहुत तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। मालिन अपनी बिल्ली को खाना खिलाकर घर से किसी काम के सिलसिले में बाहर निकलता है। वह अपनी पुरानी नाव बेचना चाहता था। 2 लड़कियां उसकी नाव देखने आती हैं। मालिन वहां से निकलकर एक मार्ट में घर का सामान लेने जाता है। वहां उसे बहुत से लोग दिखते हैं जो भारी मात्रा में सामान खरीदकर स्टॉक कर रहे थे। मालिन उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और थोड़ा बहुत जरूरी सामान लेकर घर लौट आता है। रात में मालिन को उसकी बहन बेलन का कॉल आता है। वह बताती है कि वह अपने पूरे परिवार के साथ कैनरी आइलैंड्स एक ट्रिप पर जा रही है। वह मालिन से भी साथ चलने को कहती है, लेकिन मालिन मना कर देता है। अगली सुबह अपने पड़ोसियों को जाते हुए देखकर मालिन भी जाने का फैसला करता है। वह अपनी बिल्ली लूसोलो को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। चेकिंग के दौरान अचानक से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। एयरपोर्ट पर एक आदमी जबरदस्ती फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश करता है और गार्ड्स की गन छीन लेता है। इस घटना से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग एयरपोर्ट से भागने लगते हैं। मालिन वापस घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोड पर लंबा जाम लग जाता है। आखिरकार वह परेशान होकर अपनी कार सड़क पर ही छोड़ देता है और पैदल घर लौट आता है। जब वह अपने घर से कुछ दूर था, तभी उसे एम्बुलेंस और पुलिस दिखाई देती हैं। माहौल देखकर सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। तभी उसके घर के पास से एक वायरस से संक्रमित व्यक्ति बाहर आता है। यह नजारा बेहद खौफनाक था। मालिन जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह मालिन को उसकी बहन बेलन का कॉल आता है। बेलन उसे बताती है कि सरकार सभी को घर से उठाकर उनके बनाए हुए सेफ जोन में ले जा रही है, जहां बहुत सारे लोग होंगे और खतरा और भी ज्यादा होगा। बेलन मालिन को किसी भी हाल में घर से बाहर निकलने से मना कर देती है। मालिन खतरे को समझते हुए सबसे पहले मार्ट जाता है ताकि सरवाइव करने के लिए पर्याप्त खाना जमा कर सके। मार्ट पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह देर कर चुका है। सारा खाना लोग पहले ही लेकर जा चुके हैं। सभी शेल्फ खाली हैं और लोगों में लूटपाट मची हुई है। मालिन किसी तरह बचा खुचा खाना इकट्ठा करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। बाहर निकलते ही उसे वायरस से संक्रमित ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो लोगों को बेरहमी से काट रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन मालिन उसे मार गिराता है। बाहर के खतरे को देखते हुए वह तुरंत वापस घर आ जाता है। घर पहुंचकर मालिन अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फेंस और कैमरे लगाने शुरू कर देता है। आखिरकार पुलिस उसके घर भी पहुंचती है और उसे सेफ जोन ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मालिन घर से बाहर जाने से मना कर देता है। उसकी जिद देखकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन इलाके में नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मालिन अपनी बहन से संपर्क करने के लिए वीडियो मैसेज भेजता है, लेकिन अब उसके पास खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। अपनी सुरक्षा के लिए मालिन एक खास सूट तैयार करता है और खाने की तलाश में
घर से बाहर निकल जाता है। कुछ घरों में खाना ढूंढने के बाद मालिन की मुलाकात पड़ोस की एक दादी माँ से होती है। दादी माँ उसे बताती हैं कि किन किन घरों में खाना मिलने की संभावना है। मालिन उन घरों में खाने की तलाश करता रहता है। इस दौरान उसे एक घर में एक पुरानी बाइक नजर आती है। वह बाइक लेकर दूर तक जाता है, जहां उसे कुछ दिनों के लिए पर्याप्त खाना मिल जाता है। वापस लौटकर मालिन और दादी माँ पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन रेडियो पर घोषणा होती है कि जितने भी लोग इस वायरस से बच गए हैं और संक्रमित नहीं हुए हैं, उन्हें एक सेफ जगह पर बुलाया जा रहा है। मालिन दादी माँ को लेकर उस सेफ जगह पर जाने का फैसला करता है, लेकिन जब सुबह वह दादी माँ के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दादी माँ ने आत्महत्या कर ली है। हालात और भी खराब होते जा रहे थे। रास्ते में मालिन पर एक लड़की, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, हमला कर देती है। मालिन को न चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। मालिन बाइक लेकर सड़क के रास्ते से जाने का फैसला करता है, लेकिन हाईवे पर पुलिस ने सभी रास्ते ब्लॉक कर रखे थे। अब मालिन जंगलों के रास्ते से जाने की कोशिश करता है। जंगल में जाते समय ढेर सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। अचानक मालिन के सामने लाशों का एक बड़ा ढेर आ जाता है, जिससे उसकी बाइक फिसल कर गिर जाती है और खराब हो जाती है। मालिन अपनी बिल्ली लूसोलो को लेकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह अपनी नावों की पार्किंग के पास पहुंचता है, लेकिन वहां उसे एक भी नाव नजर नहीं आती। नाव भले ही न मिली हो, लेकिन मालिन को वहां कुछ हथियार और जरूरी सामान मिल जाते हैं। तभी मालिन को कुछ दूरी पर एक नाव दिखती है, लेकिन वह नाव स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। आखिरकार मालिन एक छोटी सी नाव लेकर लूसोलो के साथ वहां से निकल जाता है। बीच समुद्र में उसकी नाव खराब हो जाती है। उसी समय कुछ दूरी पर कुछ लोग एक यॉट से गुजर रहे होते हैं। वे मालिन की मदद करते हैं और उसे एक बड़े जहाज पर ले जाते हैं। जहाज पर पहुंचने के बाद मालिन से थोड़ी पूछताछ की जाती है। उसकी स्थिति और हालात को समझने के बाद उसे वहां रहने की इजाजत दे दी जाती है। रात के समय मालिन जहाज की खिड़की से कुछ और लोगों को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखता है। अगली सुबह जब वह जहाज के एक आदमी से उनके बारे में पूछता है, तो वह आदमी कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि जहाज पर कल रात कोई नया व्यक्ति नहीं आया। बाद में जहाज का नेता मालिन को बुलाता है और उससे पूछता है कि खाने के साथ साथ उन्हें और कहां कहां उनके काम का सामान मिल सकता है। वे लोग कंक्रीट की भी तलाश कर रहे थे, जो मालिन को बहुत अजीब लगता है। इस पर मालिन उसी आदमी से जाकर पूछता है, लेकिन वह फिर से कुछ भी बताने से मना कर देता है। रात होते ही मालिन वहां से भागने का फैसला करता है। वह नेता द्वारा कैद किए गए कुछ लोगों को भी आजाद कर देता है। लोगों को कैद से निकालते समय एक गार्ड उसे देख लेता है और मालिन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही आदमी जिसने पहले मालिन से कुछ भी बताने से इनकार किया था, वहां पहुंचता है और किसी तरह मालिन को बचा लेता है। अब कोई और विकल्प न होने के कारण वह आदमी भी मालिन के साथ जहाज से भागने के लिए तैयार हो जाता है। मालिन, वह आदमी और एक कैदी मिलकर जहाज से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। जैसे ही वे तीनों नीचे एक नाव पर पहुंचते हैं, जहाज के गार्ड्स कैदी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं और उस आदमी को भी उनकी फायरिंग से गंभीर चोट लग जाती है। लेकिन किसी तरह मालिन और वह आदमी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह वे दोनों समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक कार मिल जाती है। कार लेकर वे एक हेलीकॉप्टर की तलाश में एक अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिलता। इसी बीच ज़ॉम्बीज उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मालिन ने पहले से कुछ गन इकट्ठा कर रखी थीं, जो ज़ॉम्बीज को मारने में उसकी मदद करती हैं। मालिन घायल आदमी को सहारा देते हुए अस्पताल के अंदर जाता है। किसी तरह वह उसे एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर लिटा देता है। वहां मालिन को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह
ऊपर की ओर जाता है तो अचानक उस पर फिर से जॉम्बीज का झुंड हमला कर देता है। इसी बीच एक महिला उसे बचा लेती है। ऊपर जाने पर मालिन को एक लड़की, एक बुजुर्ग महिला और कुछ बच्चे मिलते हैं। वह बुजुर्ग महिला एक डॉक्टर थी। वह मालिन के साथ आए घायल आदमी की बॉडी से गोली निकाल देती है और उसकी हालत स्थिर कर देती है। फिर वह लड़की मालिन को एक हेलीकॉप्टर दिखाती है जो सही हालत में नजर आ रहा था। लेकिन वहां तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उस जगह के आसपास बड़ी संख्या में जॉम्बीज मौजूद थे। रात हो जाती है और सभी मिलकर उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता खोजने लगते हैं। मालिन की पत्नी का एक्सीडेंट के बाद इसी अस्पताल में निधन हुआ था। वह उसी वार्ड में जाकर अपनी पत्नी को याद करने लगता है। अगले दिन सुबह मालिन के फोन का नेटवर्क फिर से काम करने लगता है और वह अपनी बहन से एक बार फिर संपर्क करने में सफल हो जाता है। इसी बीच जहाज वाले लोग खाना और जरूरी सामान ढूंढते हुए उसी अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। मालिन और बाकी लोग मुंह पर कपड़े बांधकर एक तंग रास्ते से हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे एक दरवाजे को तोड़ते हैं, अंदर से एक जंबी बाहर आ जाता है और बुजुर्ग महिला डॉक्टर पर हमला कर देता है। अब वह बुजुर्ग महिला भी संक्रमित हो चुकी थी। वह वहीं रुक जाती है और बाकी लोगों से बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की गुजारिश करती है। यह एक भावुक और कठिन पल था, लेकिन सभी को वहां से आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे तैसे मालिन और बाकी लोग लोहे के बैरिकेड्स का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सभी जॉम्बीज एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद वे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार मालिन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसी समय थे जहाज वाले रूसी लोग उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो जाती है। तभी मालिन जॉम्बीज को आजाद कर देता है। जॉम्बीज उन रूसी लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। आखिरकार मालिन और बाकी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन तभी मालिन को उसकी बहन बेलन का कॉल आता है। उसकी आवाज डर से भरी हुई लग रही थी। अचानक बेलन फोन पर चीखने चिल्लाने लगती है और मालिन को वहां आने से मना करती है। वह उससे तुरंत वापस लौट जाने को कहती है। यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है, एक अनसुलझे रहस्य और गहरे तनाव के साथ।